ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर नंबर आपका 5 है और आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन सा चैप्टर? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो डोमेन वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। डोमेन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, क्या मतलब होता है? एरिया, यानी कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी अर्थ के कौन से पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 2, मैं आप लोगों को इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं इस चैप्टर को आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। वो इसलिए ताकि आप लोगों को इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। देखिए, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट। क्या नाम है? हाँ, ओनली प्लेनेट, यानी कि हमारा जो ये सोलर, जैसे कि हमारा देखिए हमारा सोलर सिस्टम है, एक एक पॉइंट पे हमारा सन है। ठीक है, बाकी बहुत सारे प्लेनेट जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा हमारा अर्थ जो है वो एकमात्र प्लेनेट है जहाँ पे हम लोगों को लैंड, वाटर एंड एयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से जो है हमारा अर्थ पे जो है लाइफ सर्वाइव कर पाता है। नंबर 2 पॉइंट क्या बोला जाता है कि अर्थ जो है यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप और इंट्रैक्ट। ठीक है, हमारा जो अर्थ का कंपोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स जोन है उस पर 3 चीज़ होते हैं। ठीक है, आपका नंबर 1 पे है लैंड, फिर है आपका वाटर, ठीक है, और फिर है आपका एयर। ये क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और मीट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, सॉलिड पोर्शन यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। यानी कि सॉलिड पोर्शन जिस पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है क्या? द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, यानी कि ये अर्थ है और इसके सराउंड में जो गैसियस लेयर बनते हैं इस तरह से, ये जो गैसेस लेयर बन रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे क्या है? एंड द, एक सेकेंड, हाँ, इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर से देखिए आप, वेयर द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस आर फाउंड। ठीक है, तो आपको मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अर्थ है ना, तो इस पर जैसे कि ये आप समझिए यहाँ पे, इसमें से लगभग 78% के आसपास क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, कितना? 78% नाइट्रोजन है। बाकी के पार्ट में क्या है आपका? 21 पर, लगभग यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक 21% क्या है आपका? 20 यानी कि 21% क्या है आपका? 20.1% ऑक्सीजन है। और बाकी के रेस्ट पार्ट में जो अदर गैसेस वगैरह आते हैं, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे कि नोआ, आप ये वर्ड रखिए नोआ, ठीक है, NOA, यानी कि एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर आर्गन, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा होंगे नाइट्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के और फिर आर्गन के मात्रा होंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए फिर से ध्यान से। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। कैसे? आप यहाँ पे समझिए। देखिए, जैसे कि आप एक मैप देखिए, इस मैप में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि आप इस जगह पे देखिए, हाँ, ये जो आपका एरिया है ना, इस वाले एरिया में क्या है आपको देखने को मिलेगा? ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया, ये पूरा वाटर है। इस जगह पे वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये सारा एरिया वाटर है। तो हमारा जो अर्थ है ना, वो अर्थ पे लगभग 75% जो पार्ट है, कितना? 75% जो पार्ट है वहाँ इसमें क्या है आपका? 75% पार्ट पे वाटर के अवेलेबिलिटी है, वाटर ही पाए जाते हैं। और यही कारण है, वाटर की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण हम लोग अपने अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात ये भी हो गया, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मैप से ज़्यादा समझ में आता है इसलिए मैं आपको मैप की मदद से बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अब हम लोग एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये अगर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आपका लिथोस्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दूसरा समझते हैं, ये हमारा हो गया आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट। और उसके बाद हम एक दूसरा तीसरा समझते हैं, ये हमारा है आपका, एक सेकेंड, ये हमारा है आपका हो गया आपका ये हाइड्रोस्फीयर, सॉरी,
फिर से देखिए, ये हमारा हो गया आपका लैंड वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और फिर हमारा ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि आप ये देखिए इस जगह पे ये जो ट्रांजिशन, ये जो बीच में जो कॉमन आ रहा है ना, यानी कि सारा में जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, जिसमें कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों पार्ट आते हैं। इन सारे तीनों पार्टों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे तीनों पार्टों को मिला के हम लोग बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है बायोस्फीयर। क्या नाम है? बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे देखिए, क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। नैरो जोन होता है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया लैंड, ये आपका हो गया वाटर, ये आपका हो गया एयर, ठीक है। इन सब के बीच में जो हमारा ये वाला एरिया पाया जाता है, देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाला नैरो ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस हो पाती है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक पिक्चर की मदद से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आप लोगों को तुरंत ही बता रहा हूँ अभी। हाँ, आप देखिए ये पिक्चर आपको ना बेहतर समझ में आएंगे इस पिक्चर से। देखिए जैसे कि देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे वाटर क्या हो रहे हैं, वाटर फॉलो हो रहे हैं, देखिए वाटर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिश वे हैं, ठीक है, फिश भी हैं, बहुत और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपका क्या कहलाता है, ये एरिया आपका कहलाता है, देखिए हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं हम लोग इस एरिया को, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या कहला है, हाइड्रोस्फीयर कहलाया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एयर है, इस जगह पे क्या है, एयर है, बहुत सारा एयर है। तो इस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह भी हैं, देखिए बर्ड्स वगैरह भी हैं, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, ट्रीज वगैरह भी हैं। और ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राउनिश कलर में है, सारा रॉक्स वगैरह हैं, देखिए माउंटेन्स हैं इस जगह पे, ठीक है, वैली वगैरह यहाँ पे, ग्राउंड वगैरह हैं बहुत सारे। तो ये जो एरिया है ना, लैंड वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो सबसे पहला नंबर पार्ट कौन सा है, ये वाटर वाला एरिया, ठीक है। वाटर वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर पाए जाते हैं उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पे एयर पाए जाते हैं इस जगह पे, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और जहाँ पे ये लैंड है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं इस जगह को। तो इन तीनों को मिला देते हैं ना, तो हम लोग का क्या होता है, लाइफ पॉसिबल हो पाता है। और इस ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। एक सेकेंड में दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर बोलते हैं, जो मैंने आपको इस जगह पे बताया था अभी, ये जो एरिया रहा, ठीक है, यहाँ पे रहा, देखिए बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। और आप देखिए यहाँ पे एक चीज़, जो लिथोस्फीयर है हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। देखिए इससे पहले कि मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताऊं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जो वर्ड है ना, लिथोस्फीयर, देखिए वर्ड ओरिजिन हम लोग समझते हैं। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। लिथोस का मतलब क्या होता है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। क्या मतलब होता है, स्टोन, ठीक है। और वेपर का मतलब होता है, वेपर मीन्स होता है ह्यूडोर, मीन्स होता है, सॉरी, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, और ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर, और बायो का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब लाइफ, ठीक है। यानी कि एटम, आपका एटमॉस से बना है एटमॉस्फेयर, ह्यूडोर से बना है आपका हाइड्रोस्फेयर, और आपका बायो से बना है बायोस्फेयर, ठीक है। और लिथोस से क्या, तो लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया ही। इस तरह से ये सारा चीज़ मिलके बना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका लिथोस्फेयर से। किससे स्टार्ट करते हैं, तो लिथोस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पार्ट, लिथोस्फेयर क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये अर्थ है,
मान लीजिए कि ये आपका ये अर्थ है हो गया, ठीक है। अर्थ का जो ये अपर लेयर होता है ना, ये वाले अपर लेयर को, ठीक है, ये जहाँ पे लैंड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ सॉलिड पोर्शन होता है वो लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, इस तरह से करके ये हमारा सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। हम लोग आमतौर पे अर्थ के सरफेस को ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट, देखिए यहाँ पे कहते हैं देर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास इज नॉन एज कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मास होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, राइट। और उसके बाद जो है आपका एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। जो ह्यूज वाटर बॉडी है उसको हम लोग ओशन बेसिन बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए मैप से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इस जगह पे देखिए, जैसे कि इस जगह पे क्या है ना, देखिए ये जो एरिया है ये ह्यूज वाटर बॉडी है, ह्यूज वाटर बॉडी, ठीक है। ये ह्यूज वाटर बॉडी में क्या है आपका पूरा, ये कहलाता है आपका ओशन बेसिन्स, राइट। और जो आपका ये है ना, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आपका एंटार्क्टिका। ये सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है, ये सारा पोर्शन कहलाता है आपका, ये सारा पोर्शन, ये जो लैंड मास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड वाला पार्ट, ठीक है। तो कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, एक बार ध्यान से देखिए कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या देखी जाए तो एक आपका एशिया है, दूसरा आपका यूरोप है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर एंटार्क्टिका है, फिर साउथ अफ्रीका है और फिर आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे आपके जो हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि देखिए वाटर वाला पार्ट पे, जैसे कि यहाँ पे 5 ओशन से हमारे पैसिफिक ओशन है एक जगह पे, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 आर्टिक ओशन, नंबर 4 इंडियन ओशन। और एक पैसिफिक ओशन का एक पार्ट इस जगह पे है और एक इस जगह पे भी है, ठीक है, इस जगह पे भी देखने को मिलते हैं। और नीचे है आपका सदर्न ओशन, ठीक है, सदर्न ओशन। तो 5 ओशंस वगैरह भी हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास में तो मैं यहीं तक रखूँगा। बाकी मैं आप लोगों को, मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बताए, ठीक है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा पसंद आया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत ही जल्द लूँगा, हो सके तो मैं कल ही लूँगा नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे के पार्ट का। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।